उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहचान छिपाकर अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत करने वाले गिरोह पर कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी ने 3 अधिकारियों की जांच समिति गठित की है, जो कूट रचित तरीके से शिकायतें भेजने और अनुचित लाभ का दबाव बनाने वाले गिरोह की पहचान करेगी, जिसके बाद उन पर NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्यवाही की जाएगी। 3 सदस्यीय जांच कमेटी मुरादाबाद के डाकघरों से संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी करके उनके CCTV फुटेज जमा करेगी। इसके लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के सभी डाकघरों को CCTV से लैस करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि अब जनपद में तैनात अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतकर्ता अपनी पहचान सार्वजनिक किए बिना ही निजी, निराधार और व्यक्तिगत शिकायतें देकर उन पर दबाव नहीं बना सकेंगे। इस जांच कमेटी में एक ADM प्रशासन, एक SP क्राइम और एक डाक विभाग के अधिकारी शामिल हैं। मुरादाबाद के जिला अधिकारी अनुज सिंह ने बिना साक्ष्य, बिना नाम पता के निजी, व्यक्तिगत और निराधार शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता गिरोह की जांच करने के लिए अपर जिला अधिकारी प्रशासन गुलाब चंद के नेतृत्व में 3 अधिकारियों की जांच समिति गठित की है। इस जांच समिति में अपर जिला अधिकारी प्रशासन के साथ ही पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा और उपाधीक्षक, मुख्य डाकघर को भी शामिल किया गया है। जिला अधिकारी ने बताया कि जिले में तैनात अधिकारियों के विरुद्ध निराधार और व्यक्तिगत शिकायतें करके उन पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकारियों के समक्ष शासकीय कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ऐसे कार्य किसी संगठित गिरोह द्वारा किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जांच समिति द्वारा ऐसे शिकायतकर्ताओं गिरोहों को चिन्हित करके उनके कृत्यों की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर गिरोह के लोगों के विरुद्ध NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। जनपद के शहर, कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों के माध्यम से विगत 3 महीने में जो भी साधारण डाक से बिना नाम और पते के बल्क में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों को संबोधित करते हुए डाक भेजी गई है, उन्हें भेजने वालों का नाम, पता एवं अन्य विवरण संबंधित डाकघर से प्राप्त किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी डाक जो दूसरे व्यक्ति का नाम और पता लिखकर भेजती जाती है, उन व्यक्तियों की पहचान डाकघरों में स्थापित CCTV कैमरे से कराई जाएगी। जिला अधिकारी ने निर्देशित किया कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जिन डाकघरों में CCTV नहीं लगे हैं, वहां डाक विभाग द्वारा तत्काल CCTV लगवाए जाएं। डाकघरों के माध्यम से केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों एवं अन्य संस्थानों में बल्क में डाक रजिस्ट्री भेजने वाले व्यक्तियों की पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड लेकर रिकॉर्ड व्यवस्थित होगा तथा रिकॉर्ड व्यवस्थित करने के दौरान सहयोग न करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में डाकघर प्रबंधन द्वारा समिति को विशेष रूप से जानकारी देनी होगी। सभी सरकारी कार्यालयों से भी उन लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी जो लोग अधिकारी अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध बिना नाम पता लिखे फर्जी शिकायत करके दबाव बनाकर अनुचित मांग करते हैं। इस तरह की जांच कमेटी जनपद में पहली बार बनी है, जिसकी चर्चा अधिकारियों, कर्मचारियों से लेकर आम जनता तक में हो रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि अब झूठी शिकायतें करने वालों पर कड़ी कार्यवाही हो पाएगी। देखिए, हम लोगों के पास में जो शिकायतें जिसमें नाम छिपा के भी अगर वेरीफाइबल शिकायतें होती हैं, फैक्चुअल शिकायतें होती हैं, उसका संज्ञान लेते हुए हम उसकी जांच जो भी CBC के गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम लोग उसको करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें किसी या तो एनोनिमस व्यक्ति का नाम डालते हैं या किसी गलत व्यक्ति का नाम डाल देते हैं जिसने स्वयं शिकायत ना की हो, और कुछ उसमें शिकायतों का जो कंटेंट भी होता है वो थोड़ा फ्रॉड टाइप का होता है और बस अधिकारियों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए किया जाता है। ऐसी शिकायतें लगातार हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही थी, जिसमें अधिकारियों द्वारा ये शिकायत की जा रही थी कि ऐसे चिट्ठियों के कारण उनका कार्य प्रभावित हो रहा है और वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए इसके लिए हम लोगों ने एक जो हमारे जनपद में जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं, जो सबसे यहाँ पे हमारे ADM E साहब हैं, हमारे SP ट्रैफिक साहब हैं, और क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से काफ़ी ऐसी गुमनाम चिट्ठियाँ पोस्ट होती थी, तो हमारे जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के सीनियर ऑफिसर हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया है जिससे कि इसका वेरीफाई हो सके कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है यहाँ पे जो संगठित रूप से इस प्रकार के काम को अंजाम दे रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत करना चाह रहा तो उसका बिल्कुल ही स्वागत है, वो एनोनिमस करे, अपना पहचान छुपा के करे, जो विसल ब्लोअर्स एक्ट है और तमाम जो अधिनियम उसके अनुरूप उसको हम लोग डील करेंगे। CBC गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग उसको करेंगे और उस पर अगर सत्य पाया गया तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए अगर इस तरीके की कोई शिकायत या कोई इस तरीके की चीज़ें लोग कर रहे हैं तो उसको जिससे कि बढ़ावा ना मिले
और अधिकारी अनावश्यक परेशान हो, इसीलिए हम लोगों ने ये कमेटी बनाई है। सर, इस पर निगरानी करने के लिए क्या जो डाकघर हैं उन पर जो सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे या लगे हुए हैं तो उसको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि ऐसे कोई प्रोफेशनल गैंग तो नहीं है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने इसमें यही अपने आदेश में भी लिखा है और जो हम लोगों ने एसओपी इसमें ड्रॉ किया है उसमें यही लिखा है कि जितने भी ऐसे बड़े डाकघर हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा और तमाम वहाँ पे चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे डाकघर हैं जहाँ पे सीसीटीवी इत्यादि नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि हमारा शहर स्मार्ट सिटी है और तमाम यहाँ पे कैमरा इत्यादि उपलब्ध हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेस आउट हो जाता है। इसके अनुसार, इसके अलावा भी जो रिकॉर्ड कीपिंग है ये पोस्ट ऑफिस को कहा गया है और बेहतर तरीके से रखा जाए, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत करने का प्रयास कर रहा है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसे लोग पकड़ में आते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, ये ऐसे लोग अगर पकड़ में आएंगे तो जो संबंधित जो अधिकारी है उससे भी कंसल्ट किया जाएगा और अगर वो लिखा पढ़ी में अगर शिकायत देता है तो उसमें विधिक रूप से कार्रवाई हम लोग करेंगे।